अज़ुल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने एक टॉपिक आपके सामने रखा जो है यूथ एंड द टास्क्स अहेड, रिटन बाय डॉक्टर करण सिंह। तो करण सिंह ने एक बहुत दिलचस्प कहानी लिखी है यहाँ पे हमारी नौजवानी नस्ल के लिए। एंड द टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनके सामने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिफरेंट वर्क क्या है उनके सामने, यानी हर एक नौजवान की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर वो उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करना है, उसकी थिंकिंग डेवलप करनी है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। एवरीवन हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो मुंसिफ कहता है कि कल हमने एक टॉपिक दिया था, उसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन दी थी कि करण सिंह 1931 ईस्वी में पैदा हुए। बहरहाल ये बहुत सी ऐसे पोस्टों पर रहा है कि ये PM भी रहा, MP भी रहा है, और ख़ासकर ये चांसलर J&K एंड बनारस यूनिवर्सिटी का रहा। बहरहाल तो इंट्रोडक्शन इस लेसन की हमने दी थी कि करण सिंह ये चाहता है कि एक नौजवानी नस्ल को बहुत ही ताकि इसके लिए उसको तैयार रहना है। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारी ये आज़ादी है, फ्रीडम हमें जो मिली है, तो ये यूँ ही नहीं मिली है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ी और बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तभी तो हम आज़ाद हुए ब्रिटिश रूलर्स से। तो अब इनको ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि बस हमारी आज़ादी हो गई है तो ये हमारे लिए फॉर एवर है। तो यही कहता है मुंसिफ इसी के बारे में अपनी जानकारी देता है। तो आज हम दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरे पैरा में सिर्फ जो डॉक्टर करण सिंह है ये मुखातिब है नौजवान नस्ल पर अब बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये नस्ल ज़िंदगी के हर शोबे में अव्वल दस्तक की हैसियत रखती है। इनको जिस्मानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। उनकी मजमूई ताकत को हर किस्म के हमलावरों को चन्ने चबाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारी नौजवान नस्ल को ये मालूम हो कि हमारे मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म और जमहूरियत पर रखी गई है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ताकत का बेहा कीमती और बेहा ज़ख़ीरा है। अगर इस ताकत को इस्तेमाल किया जाए तो वो मुल्क की ताकत का एक अच्छा ज़रिया बन सकते हैं। नौजवान हमारे मुस्तकबिल के रहनुमा है, इसलिए उनको बज़ात खुद कारगर ढंग से तैयार करना चाहिए। ये उन्हें खुद, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां कि इनको कहाँ पे एक अच्छे मकाम पे ला के खड़ा करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये इसके बारे में, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड is an immense burst of idealism and energy among our youth, who must be deeply committed to the task of safeguarding this great nation of our founded on the twin ideals of secularism and democracy. In particular, our
young men and women studying in schools and in colleges and in universities have a special responsibility. For while they are no longer children, they have not yet got fully involved in the routine of adult life. They constitute an immense reservoir of strength, which if properly canalized, can prove to be a source of great power to the nation. Indeed, it is those young Indians who will soon be called upon to provide leadership in all walks of life. And they must train themselves to fulfill their future responsibilities with distinction. तो इसमें शायर जो ये हमारा राइटर है ये जोर देता है कि what is required is an immense burst of idealism. तो हमारे ग्रेट आइडियलिज्म के लिए क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए हमें, एंड एनर्जी अमंग द यूथ. तो वो क्या है, वो सबसे वो नौजवानी नस्ल की का ताकत है, नौजवानी नस्ल की ताकत है. Who must be deeply committed to the task of safeguarding this great nation of our founded on the twin ideas of. यह हमें मालूम है कि हमें सेकुलरिज्म और इन बुनियादों पर, सेकुलरिज्म और जमहूरियत की बुनियादों पर हमारे नौजवान नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी ये आज़ादी है ये दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक सेकुलरिज्म और दूसरा जमहूरियत. अब हम ये कहते हैं कि इन particular our young men and women studying in schools. अब किन पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तलबा बेबहा ताकत रखते हैं और वही हमारे सामने एक कीमती सरमाया है जो जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं. फॉर वाइल दे आर नो लॉन्गर चिल्ड्रंस, जबकि हमें ये मालूम है कि वो अभी बच्चे ही हैं, लेकिन हैव नॉट येट गॉट फुली इन्वॉल्व इन द रूटीन ऑफ एडल्ट लाइफ, जबकि इन्होंने अभी एडल्ट लाइफ में कदम पूरी तरह से नहीं रखा है. दे कॉन्स्टिट्यूट एन इम्मेंस रिजर्वायर्स ऑफ स्ट्रेंथ. वो बना सकते हैं एक इम्मेंस ग्रेट, वो बड़ी स्ट्रेंथ, वो एक ताकत बन सकते हैं, वो एक मजबूत ताकत बन सकते हैं, विच इज़ प्रॉब्ली कैनलाइज्ड, जो हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. कैन प्रूव टू बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट पावर टू द नेशन, जो हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवारने में बहुत बड़ी अहमियत के हामिल होंगे. Indeed, it is those young Indian, ये वही नौजवानी नस्ल जो हैं, who will soon be called upon to provide leadership in all walks of life. यही हमारी जो हमारी ये कौम है, जो हमारी ये बज़ात खुद इस ढंग के लिए तैयार हो जाएंगे, इस मिशन के लिए तैयार हो जाएंगे. And they must train themselves to fulfill their future responsibilities with distinction. और उन्हें खुद ब खुद ये खुद एहसास उनको हो जाएगा कि हमें आगे किस तरीके से और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कि फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो ये पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो जाएंगे. तो नौजवान नस्ल पर
बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। यह नस्ल ज़िंदगी के हर शोबे में हर अव्वल दस्त की हैसियत रखती है। इनको जिस्मानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। उनकी मजमूई ताकत को हर किस्म के हमलावरों को चना चबाने के लिए के काम आना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, इन सबों के लिए क्या ये स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी तलबा बेशबहा कीमती सरमाया हमारे लिए। अगर इन ताकत को इस्तेमाल किया जाए तो वो मुल्क की ताकत का एक अच्छा ज़रिया हो सकते हैं। नौजवान नस्ल हमारी मुस्तकबिल के रहनुमा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रहनुमा है, इसलिए उनको बज़ात खुद कारगर ढंग से तैयार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा एक और। खुदा हाफिज़। बी सेफ एट होम।